स्वामी जगतगिरी महाराज की जय। स्वामी गुरुदीप गिरी महाराज की जय। सब साध संतन की जय। जय गुरुदेव जी। जय श्री गुरु रविदास महाराज जी। आओ जी शब्द दे नाल जुड़ते हाँ। हरि सोही छाड़ के करे आन की आस, तेनर दोजक जाएंगे सत पाखे रविदास। तेनर दोजक जाएंगे सत पाखे रविदास। सतनाम 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 जियो। परम सत्कार जो साहिब श्री गुरु रविदास महाराज जियो, मेरे रहवर श्री श्री 108 स्वामी गुरुदीप गिरी जी महाराज जी अते श्री श्री 108 निरंजन दास महाराज जियो अते अमृत बाणी पाठशाला विच जुड़ बैठी साध संगत जियो, आप सबना नू दासी दी प्यार भरी जय। गुरुदेव जी, धन गुरुदेव जी। राग आसा बाणी साहिब सतगुरु रविदास महाराज जियों की एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। कहाँ भयो जो तन भयो छिन छिन, प्रेम जाए तो डर पे तिरो जन। कहाँ भयो जो तन भयो छिन छिन, प्रेम जाए तो डर पे तिरो जन। हाँ जी माइक ऑन करो जी। सतनाम सतनाम जियो, होवे सिफत खसम दी, नूर अरसों कुरसों छटिए, तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटी। सतनाम 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 जियो। तन तन संत शिरोमणि साहिब श्री गुरु रविदास महाराज जी, मेरे रहवर पूजनीय श्री श्री 108 स्वामी गुरुदीप गिर महाराज जी व गुरु महाराज जी की पावन पवित्र वाणी के साथ जुड़ बैठी सभी संगत को संध्या समय की प्यार भरी जय गुरुदेव, जय श्री गुरु रविदास। गुरु प्यारी सत्संगत जियो, आप सभी संगतें बहुत महान बड़ भागी रूहें हो जो सुबह से लेकर शाम तक बाकी रात 8 बजे तक गुरुवाणी के साथ निरंतर जुड़े रहते हो। गुरुवाणी के साथ जुड़कर वाणी के को श्रवण करके बोल के अपना जीवन सफला कर रहे हो। जीवन जीने की कला जो है ये गुरुवाणी हमें सिखाती है। सतगुरु रविदास महाराज जी के पावन पवित्र शब्द राग आसा में गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज ये शब्द
सतगुरु रविदास महाराज जी इस पावन पवित्र शब्द में हमें बहुत ही उच्च उपदेश दे रहे हैं। इस शब्द में सतगुरु जी हमें प्यार, प्रभु के प्रति प्रेम की जो अंदर भावना वैराग जागा है उसका जिक्र करते हुए हमें संसारिक जीवों को बता रहे हैं कि हमारा प्यार परमात्मा के प्रति कैसा होना चाहिए। याद रहे सतगुरु रविदास महाराज जी की जो पावन पवित्र वाणी है, सागर के जैसी इसमें गहराई है और रूहानियत, आकाश के जैसी ऊंचाई, आध्यात्मिक तथा पवित्रता और प्रेम का प्रतीक है ये वाणी। सतगुरु रविदास महाराज जी पहली शुरुआती पंक्ति में हमें उपदेश देते हैं कि कहाँ भयो जो तन भयो शिन शिन, प्रेम जाए तो डर पे तेरो जन। कि हे प्रभु, मेरा आपके साथ ऐसा प्यार है, इतना गहरा प्यार है कि मुझे अपने आप की भी परवाह नहीं। मेरा शरीर चाहे कमजोर हो जाए, मेरी शक्ति जितनी मर्जी कम हो जाए, बल कम हो जाए, मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े भी क्यों ना हो जाए, मुझे इसका कोई भी डर नहीं है। मुझे डर है सिर्फ इतना कि कहीं मेरा प्यार आपके साथ कम ना हो जाए। क्यों सतगुरु जी ने ऐसा क्यों कहा है कि मेरा प्यार आपके साथ कम ना हो जाए, मुझे इसका डर है। क्योंकि सतगुरु जी फरमान करते हैं कि मैंने जो प्यार जो आपके साथ किया है, जहाँ आपको जो पाया है, इसमें मैंने बहुत मेहनत की है। अपने जीवन, अपने श्वासों की बाजी लगाकर आपका प्यार जो प्राप्त किया है, इतनी मुश्किल से, इतनी मुशक्कत से मैंने आपका प्यार पाया है। इसलिए मुझे डर है कि कहीं मेरा प्यार आपसे कम ना हो जाए। गुरु प्यारी सत्संगत जियो, सतगुरु जी इस पंक्ति में हमें बहुत गहराई में समझाते हैं कि परमात्मा के साथ ऐसा प्यार हमारा भी बनना चाहिए। क्योंकि जिनका प्यार बनता है वो जानते हैं कि कैसे सुरत शब्द को मिलाकर अपने आप को मार कर परमात्मा को पाया जाता है। उसके प्यार के लिए हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। गुरबाणी में आया है कि कंचन स्यो पाइये नहीं तोल, मन दे राम लिया है मोल। कि भाई सोने को एक साइड रख के तो प्यार को एक साइड रखेंगे तो ये बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि प्यार की बड़ी कीमत है। उसके आगे सोना, हीरे जवाहरात, लाल मानिक सारे फिक्के हैं प्यार के आगे। क्योंकि प्यार का जो तोल है, उसका जो मोल है, उसकी बराबरी ये चीजें नहीं कर सकती, ये खजाने नहीं कर सकते। सतगुरु जी ने कहा कि भाई मन दे राम लिया है मोल, मैंने अपने मन का सौदा किया है, अपने मन को बेच के प्रभु का नाम जो है वो मोल लिया, बड़ा महंगा लिया है जी, कोई सस्ता सौदा नहीं है। क्योंकि जब मन हम परमात्मा को दे देते हैं तो फिर वो परमात्मा हमें जिस साइड खींचता है उसी साइड हमें जाना पड़ता है। जब हमारे जो डोर है, जब मन की जो डोर है, जब परमात्मा के हाथ हम सौंप देते हैं तो फिर हमारा अपना तो कुछ भी नहीं बचा। अपनी मर्जी से हम कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि मन जो परमात्मा को दे दिया है, तो मन के बदले परमात्मा का प्यार खरीदा है। गुरु प्यारी सत्संगत जियो, एक जगह सतगुरु रविदास महाराज जी ने फरमान किया है, मेरी प्रीत गोविंद सियो जिन घटै, मैं तो मोल महंगी लई जी सटै। कि मेरी प्रीत जो है
मैंने इस प्रीत को प्राप्त कैसे किया? बहुत ही महंगे मूल्य से लिया है, अर्थात अपने मन को बेच के, मन को समर्पित करके, अपने आप को समर्पित करके सारे संसार के जितने भी पदार्थ हैं उनको एक साइड पे रख के मैंने परमात्मा का प्यार खरीदा है। परमात्मा का प्यार ऐसे नहीं खरीदा जा सकता। तो जिन्होंने उस मालिक के प्यार को पा लिया है, उन्होंने अपनी शब्दों में बड़ा ही सुंदर बयान कर करके बताया है। जैसे सतगुरु जी ने एक शब्द में भी बताया है कि मीन पकड़ फांक्यो काट्यो और मीन पकड़ काट्यो, मीन पकड़ फांक्यो और काट्यो रांध कियो बहुवानी, खंड खंड कर भोजन किनो तो न बिसर्यो पानी। कि जैसे मछली जो है, हम सोचते हैं कि मछली जो है उसकी पानी ही उसका जीवन है, जब पानी से बाहर निकालते हैं तो उसका जीवन खत्म हो जाता है। पर सतगुरु जी ने अपनी वाणी में फरमाया है कि जो मछली है उसको पानी में से बाहर भी निकाल दिया गया, बाहर निकाल के उसके ऊपर से अच्छी तरह उसके छिलके भी उतारे, फांकना होता है उसको छिलना, छिल कर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया गया, काट के उसको रांध के बहुबानी अपने अपने तरीके से सब हर किसी ने उसको पका लिया। रिन्ना कहते हैं, रांध भाव की रिन्ना पकाना, उसको पका भी लिया। पर तो ना बिसरियो पानी, फिर भी वो पानी को नहीं भूलती है, क्योंकि जो मछली का सेवन करता है उसको बहुत प्यास लगती है, वो रात को उठ उठ कर पानी पीता है। ऐसी सच्ची प्रीत मछली की पानी के साथ है कि उसको काटने के बाद, पकाने के बाद, दांतों के नीचे चबाने के बाद भी वो पानी को नहीं भूलती है। सतगुरु जी फरमाते कि ऐसा ही प्यार जो है हमारा भी परमात्मा के साथ होना चाहिए, ऐसा सच्चा प्यार। तो जिन्होंने किया है, बाबा फरीद साहिब महाराज जी, उन्होंने अपनी वाणी में फरमाया है, कहते हैं जब बाबा फरीद साहिब महाराज जी, उनके मन में ये वैराग जागा कि अब मुझे गुरु बना लेना चाहिए। शुरू से ही उनकी लिव जो मालिक के साथ जुड़ी थी, तो मन में आया अभी मुझे गुरु बनाना चाहिए। जब उन्होंने गुरु बना लिया, कहते हैं उनके गुरु का नाम है उत्तबदीन, ख्वाजा उत्तबदीन काकी, उनके गुरु का नाम है। जब उन्होंने गुरु को पा लिया तो गुरु की सेवा में दिन रात जुड़े रहते थे। सुबह शाम गुरु को सुबह उठकर पानी दरिया से लाना, फिर उसको गर्म करना, डेरे में गर्म करके फिर उसको उसके साथ गुरु को स्नान करवाना, बाकी सारा दिन उनका लंगर पकाना, कपड़े धोने, सारा दिन उन्हीं के काम में लगे रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ, बहुत ही ज्यादा आंधी तूफान चक्कर झुलता है। तो बाबा फरीद साहिब महाराज जी क्या देखते हैं, अंदर डेरे में आग बिल्कुल बुझ चुकी है। उस जमाने में आग जो थी वो गोबर के जो उपले होते हैं उसको जला के तो राख में दबा कर रख दिया जाता था, सुबह उसको निकालते थे, वो वैसे का वैसा ही उपला होता था, आग का अंगारा बना होता था। तो जब उन्होंने सुबह देखा तो आग नहीं है, अभी क्या करें, आग कैसे जलाएं, पानी कैसे गर्म करूं, अपने मुर्शिद को स्नान कैसे करवाऊं, क्योंकि बाहर बहुत ही ज्यादा बारिश पड़ रही है। बारिश इतनी है कि बाहर आदमी निकल ही नहीं सकता। बाबा फरीद साहिब महाराज जी अपने मन ही मन में सोचने लगे कि अगर आज मैं अपने मुर्शिद की सेवा को छोड़ दिया, सेवा में अगर विघ्न पड़ गया तो मेरा प्यार मुर्शिद के प्रति कम हो जाएगा। क्या करूं जिससे मेरे मुर्शिद के प्रति मेरा प्यार कम ना हो जाए। तो कहते हैं वो ड्योडी में खड़े होकर देखते हैं बाहर,
तो बड़ी मुसल्लेधार बारिश पड़ रही है। उस समय बाबा फरीद साहिब महाराज जी ने अपनी वाणी में उच्चारण किया, फरीदा गलिए चिकड़ दूर कर, गलिए चिकड़ दूर कर, नाल प्यारी ने हो चलाता, पीछे कामनी रहाता तो टैने हो। बाबा फरीद साहिब महाराज जी बाहर बारिश को देखते हुए मन ही मन शब्द उच्चारण करते हैं कि फरीदा गलिए चिकड़ दूर कर, नाल प्यारे ने हो, कि मैं देख रहा हूं कि इतनी बारिश चिक्कड़ से पूरी गलियां भरी हुई है, पर मेरा मुर्शिद के साथ प्यार भी बहुत है। नाल प्यारे ने हो चला ता पीजे कामली, रहा ता तो टहने हो। जेकर मैं जाता हूं बारिश में तो कामली भाव की मेरी काया जो है ये गीली हो जाएगी। तो अगर मैं नहीं जाता हूं, रहता हूं, तो मुर्शिद के प्रति प्यार कम हो जाएगा। तो करूं तो क्या करूं? मन ही मन उच्चारण करते हैं, पीछे से जे जो कामली अन्ना वर्षे में हो, जाई मिलाटी ना सजना तो टै नहीं ने हो, जाई मिलाटी ना सजना तो टै नहीं ने हो। बाबा फरीद साहिब महाराज जी फरमान करते हैं कि पिजो सिजो जो कामली अन्ना वर्षे में हो, कि जितना मर्जी मेघ वर्षे मैं भीग जाऊं, कुछ भी हो जाए, अपने शरीर की मैं परवाह ना करता हुआ, मैं अपने सज्जन से मिलाप करके रहूंगा। उसके प्यार में कोई भी विघ्न नहीं पड़ने दूंगा। भाव की प्यार में कमी जो है उसको नहीं आने दूंगा। मेरा ऐसा प्रीतम के साथ प्यार बना है। कहते हैं बाबा फरीद साहिब महाराज जी बारिश में चले गए। बड़ी मुश्किल से एक घर नजर आया। जैसे पहली पंक्ति में बताया ना कि फरीदा गलियां चिक्कड़ दूर कर, बहुत ही दूर एक घर नजर आता है, जिस घर में लो बनती है, बाकी नजर आती है रोशनी। सोचता है इस घर में कोई ना कोई जरूर होगा। इतने तूफान बारिश में तो सारे ही अपने अंदर में बैठे हैं, कोई बाहर नजर ही नहीं आ रहा। इतना अंधेरा छाया, किसी का घर ही नहीं नजर आ रहा। तो एक घर दूर उसको नजर आए, बाबा जी को घर नजर आया। तो जब उस घर में पहुंचा तो क्या देखते हैं, एक औरत चक्कर काट रही है, कभी दरवाजे पे आती, कभी अंदर जाती, बाहर अंदर चक्कर काटे जा रही है। तो उन्होंने जब दरवाजा खटकाया तो दौड़ के वो औरत बाहर आई। उसने सोचा शुक्र है कोई ना कोई तो आज आया है। वो एक वेश्या थी।
एक वेश्या का घर था। तो वेश्या ने सोचा शुक्र है मैं सारा दिन चक्कर काट काट के थक गई हूँ, एक भी ग्राहक नहीं आया, तो आज कल का मेरी रोजी रोटी कैसे चलेगी। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो क्या देखते हैं, फकीर साईं आप। तो उन्होंने कहा, हाँ बेटा मुझे आग चाहिए। उन्होंने कहे, क्या आग चाहिए? हाँ। तो उसको गुस्सा आया वेश्या को कि एक मुश्किल से ग्राहक मिला, वो भी आग मांगने आया है। उसने गुस्से से कहा कि बाबा अग दा मुल जड़ा है वो एक आना है। तो बाबा फरीद साहिब महाराज जी ने सोचा कि पैसे की बात कर रही, एक आना बाकी पैसे की बात कर रही है जी। उन्होंने जेब में से पैसे निकाला, एक आना तो वेश्या के हाथ में दे दिया। तो वेश्या ने कहा, नहीं बाबा मैं पैसे दी गल नहीं कर दी, मैं तो डेले दी गल कर दी, हाँ अख दी गल कर दी। हाँ। बाबा फरीद साहिब महाराज जी ने एक बार नहीं सोचा, दो बार नहीं सोचा, अपनी आंख का डेला निकाल कर, बाकी आंख को निकाल कर वेश्या के हाथ में फड़ा दिया और वेश्या से आग लेकर फिर से मुड़ डेरे में आ पहुंचे। डेरे में जब पहुंचे तो आग जलाई, पानी गर्म किया, अपने मुर्शिद को स्नान करवाया। जब मुर्शिद ने देखा तो बोला, उन्होंने कहा कि फरीद आंख क्यों बनी हुई है, क्योंकि उन्होंने आंख पर पट्टी बांधी थी। उन्होंने पूछा, फरीद आंख क्यों बनी हुई है? फरीद साहिब महाराज जी ने जवाब दिया, कामल मुर्शिद आंख आई हुई है। तो मुर्शिद ने कहा, ठीक है आंख आई है पर पहले जैसी नहीं होगी, पहले से थोड़ी सी छोटी होगी। फरीद साहिब महाराज जी सोचने लगे, क्या सच में मेरी आंख आ गई है? जब पट्टी खोल के देखा, उतार के पट्टी, तो सच में आंख आ गई थी वापस, पर पहले से थोड़ी छोटी थी। गुरु महाराज सच्चे पातशाह बाबा फरीद साहिब महाराज जी धन धन होगी कि धन है मेरा मुर्शिद। मैंने तो अपने शरीर की परवाह ना करते हुए मुर्शिद के लिए अपने शरीर को काट के वेश्या के हाथ में आंख को दे दिया, पर मेरे मुर्शिद में इतनी ताकत है, मेरी आंख तो बराबर आ चुकी है। कहते हैं, ये है सूफी संत फकीर जिन्होंने अपने शरीर की परवाह ना करते हुए अपने मुर्शिद की सेवा, इतनी सेवा की कि मुर्शिद भी खुश होकर अपने जैसा ही उन्होंने बना दिया। बाकी बाबा फरीद साहिब महाराज वो भी साक्षात नर से नारायण बनेंगे, मालिक का ही रूप होंगे। गुरु प्यारी सत्संग जी, कहने का भाव है, सतगुरु रविदास महाराज जी जहाँ पे ये फरमान कर रहे हैं कि कहाँ पयो जो तन पयो शिन शिन, प्रेम जाए तो डर पे तेरो जन। हे प्रभु की हुआ, क्या हुआ अगर मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े भी हो जाएं, मुझे कोई चिंता नहीं। मुझे चिंता है, मुझे डर है तो सिर्फ इतना कि कहीं मेरा प्यार आपसे कम ना हो जाए। सो साची प्रीत हम तुमसे जोरी, तुमसे जोर अवर संग तोरी। हे प्रभु मैंने सच्ची प्रीत आपके साथ जोड़ी है, तो आपके साथ जोड़ के सारे संसार के रस कस पदार्थ जितने भी हैं, इन सब से मैंने मुख को मोड़ लिया, भाव की माया से अपने मन को मोड़ के सिर्फ और सिर्फ प्रभु जी आपके साथ मैंने अपनी प्रीत जोड़ी है। सो सतगुरु जी अभी अगली पंक्ति में बहुत ही सुंदर उदाहरण देके हमें समझाते हैं। हाँ जी। तुझे चरण अरविंद पवन मन, पान करत पायो पायो रमैया तन।
बिंद पवन मन पान करत पायो पायो रमैया धन रहाओ। सतगुरु जी फरमान करते हैं कि तुझे चरण अरविंद पवन मन पान करत पायो पायो रामैया तन। हे मेरे प्रीतम, हे मेरे प्रभु, मैंने अब आपके कमल रूपी सुंदर चरणों में रहने का स्थान बना लिया है। मैंने अब आपके सुंदर जो चरण कमल है उनमें रहने का स्थान बना लिया, और मेरे मन में मैंने अपना मन को एक बौरा बनाकर आपके चरण कमलों से मकरंद भाव की रस प्राप्त करता हूँ। अपने मन को मैंने बौरा बम्बरा बाकी जो मधुमक्खी जो होती है वो फूलों पर बैठती है और रस को एकत्र करती है, रस को एकत्र करके उसका पान करती मीठे रस का। इसी तरह मैंने भी अपने मन को एक भंवरा बनाकर आपके चरण कमलों में बैठकर, तो मकरंद कौन सा है, उस शब्द का रस जो है उसकी मैं रोज लज्जत लेता हूँ, क्योंकि उसके बराबर की मिठास किसी भी संसार की पदार्थ में नहीं है। उसका रस जो चख लेता है वो तो माला माल हो जाता है। गुरु प्यारी सत्संग जो उसमें इतना गहराई में आनंद है, उसमें जो रस है शब्द का जिनको आ जाता है वो तो फिर किसी दूसरे को बता भी नहीं सकते कि कितना आनंद है, कितना मजा है उसमें। जैसे सतगुरु जी ने एक शब्द में फरमान किया है कि जा पर कृपा सोई पल जाने, गूंगो शाकर कहाँ बखाने। कि जिस पर परमात्मा की अपार कृपा हो जाती है तो वही जानता है कि जिस व्यवस्था को मैंने अभी प्राप्त किया है, जहाँ जिस रस को मैं रोज चखता हूँ, जिसका रोज आनंद लेता हूँ, वो मैं किसी को नहीं बता सकता, क्योंकि वो जो मंजिल है वो ऐसी है। उस मंजिल में पहुंचकर जब जीव अनहद नाद के रस को प्राप्त करता है तो वो वाकई में सचमुच गूंगे की तरह हो जाता है। जिस तरह हम गूंगे को मिठाई दें, शक्कर दें कि ले भाई ये मिठाई खा लो, तो फिर हम उस गूंगे को पूछेंगे कि क्या आप बता सकते हो कि मिठाई का या शक्कर का कितना आनंद आया है आपको? तो वो बेचारा गूंगा है, वो तो बेचारा बता नहीं सकता कि मिठाई का आनंद कितना आया है, कितना मजा मुझे आया है। जैसे वो गूंगा शक्कर या मिठाई का स्वाद बता नहीं सकता, इसी तरह जो परमात्मा के चरणों में बैठकर उस मकरंद को प्राप्त करते हैं, उस रस को प्राप्त करते हैं, वो भी फिर किसी को नहीं बता सकते, क्योंकि उसमें इतनी लज्जत है, इतना आनंद है, किसी को बयान बंदा नहीं कर सकता। गुरबानी में भी आया है कि पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो। मीरा बाई जी ने भी कहा, हे गुरु महाराज जी, सच्चे पातशाह जी, जब से आपसे मैं जुड़ी हूँ, आपका नाम जप करती हूँ, तो मैंने रतन धन की प्राप्त कर लिया। ऐसा रतन धन जो चोर जिसको लूट नहीं सकते, कोई चोरी नहीं कर सकता, कहीं खर्च नहीं होती, जितना खर्च करती हूँ दिन दिन इतना ही बढ़ता जाता है। ये परमात्मा का जो नाम है, जितना इसको हम खर्च करते हैं, बाकी जितना जपते जाते हैं, इतना ही बंदा माला माल हो जाता है, अंदर के और खजाने बंदे को प्राप्त होते जाते हैं। ऐसा मालिक का नाम है। सतगुरु जी फरमान करते हैं कि भाई ये जो परमात्मा का जो नाम है,
ये तो बहुत ही कीमती है, इसका कोई मोल नहीं है। तो जिसके पास आ जाता है उसको फिर किसी चीज की कमी नहीं रहती। सतगुरु जी यही बता रहे हैं कि तुझे चरण अरविंद पवन मन पान करत पायो, पायो रमैया धन। उस मालिक के नाम का धन जो है मैंने पा लिया है, जिसको कोई भी लूट नहीं सकता, कोई खर्च नहीं हो सकता, दिन ब दिन बढ़ता ही जाता है। सो सतगुरु जी अभी अगली पंक्ति में बहुत ही सुंदर उदाहरण देके समझाते हैं। संपत विपत पटल माया तन, ताम है मग्न होत ना तेरो जन। संपत विपत पटल माया तन, ताम है मग्न होत ना तेरो जन। सतगुरु जी अभी धन दौलत की बात कर रहे हैं कि हे प्रभु तेरा नाम ऐसा है कि तेरे नाम को जप जप के मुझे संसार के सारे धन दौलत संपत्ति सब कुछ मुझे भूल गया है। तो मेरा मन इन सारी चीजों से हट गया है। संसारिक सुख जो है ये तो सिर्फ मुसीबतें हैं। जैसे हम सोचते हैं हमारे पास ये भी चीज आ जाए, ये भी आ जाए, तो हम बड़े आराम से सुखमयी आनंद महसूस करेंगे, जहाँ सुख में जीवन जो हंडाएंगे। पर संतों ने कहा जितना ज्यादा धन हम एकत्र कर लेते हैं इतनी ज्यादा विपत्तें जो है बढ़ती जाती है। धन को छुपाने का हमें टेंशन रहती, कोई चोर ना लूट के ले जाए, या फिर टैक्स बहुत भारी चढ़ेगा, या फिर जो भी हम धन को इकट्ठा जब कर लेते हैं हमारे अंदर अहंकार आ जाता है, विकार हमारे अंदर इकट्ठे हो जाते हैं। क्योंकि ये जो चीजें हैं संसारिक जो धन है, इस धन से हमारे अंदर विकार आएंगे, विकारों के कारण परमात्मा से हम दूर हो जाते हैं। इस करके संतों ने कहा कि भाई एक तेरा जो नाम है उसी से संतुष्टि मिल सकती है। गुरबानी में जैसे आया है, बिन तुद और जे मंगना, सिर दुखा के दुख तेह नाम संतोखिया, उतरे मन की भुख। कि हे प्रभु अगर तेरे बगैर जीव कुछ भी मांगे तो वो तो सिर्फ दुख ही दुख है, उनसे दुख बढ़ते जाएंगे। पर अगर तेरा नाम साथ में होगा तो सुखों की प्राप्ति हो जाएगी। फिर मालिक का नाम जप जप कर हम जो भी कार्य करते हैं उसके साथ हमारे घर में बरकत आती है। और क्योंकि मालिक जो है हमारे हाथों से फिर गलत काम होने नहीं देता, वो चुन चुन के अच्छे काम हमारे से करवाते हैं, जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि बढ़ती जाती है और प्यार बढ़ता जाता है। परमात्मा ऐसी जगह पे साक्षात विराजमान हो जाते हैं। सो गुरु प्यारे सत्संग जियो, गुरबानी में संतों ने बहुत सुंदर सुंदर हमें उदाहरण दे दे के समझाया है। नामदेव जी भी अपनी वाणी में समझा रहे हैं, प्रमाण करते हैं कि नामे प्रीत नारायण लगी, सहज सुपाए पयो वैरागी। कि ऐसी नामदेव जी को परमात्मा से प्यार हो गया, ऐसा वैराग आ गया कि जैसे जैसे नाम जपते जाते हैं अंदर और प्यार बढ़ता जाता है और वैराग बढ़ता जाता है। ऐसी है नाम के साथ प्रीत। सो अगर हम परमात्मा के नाम को साथ रखेंगे, उस एक पिता का नाम अपने जुबान पर रखेंगे, तो हमारे घरों में कभी भी विपदा नहीं आती। भाव की विपदा टल जाती है, मुसीबतें टल जाती हैं। क्योंकि गुरबानी में आया है
कि सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, कल क्लेश तन माहे मिटाओ। गुरु अर्जुन देव महाराज जी सुखमणी साहिब में फरमान करते हैं कि जैसे जैसे परमात्मा का नाम जीव जपता जाता है, सिमरता जाता है, कला क्लेश तन की जितने भी रोग सारे खत्म होते जाते हैं और सदा के लिए सुखों की प्राप्ति होती जाती है। सो सतगुरु जी हमें यही फरमान करके समझा रहे हैं कि संपत विपत पटल माया तन, कि संपत्ति विपत्ति का पटल कहते हैं पट्टा, ये माया का जो पट्टा है सारे संसार के भाई आंखों पर बंधा हुआ है, पर ताम है मगन होत ना तेरो जन, जो तेरा जन है। सतगुरु जी अपनी बात करे हैं कि जो तेरा जन है, जो तेरे से प्यार करता है, उसको इन चीजों में आनंद नहीं मिलता, वो इसमें मगन कभी नहीं होता है, क्योंकि वो सिर्फ तो सिर्फ परमात्मा के नाम में ही मगन रहता है। उसके लिए पैसा आए जाए, सुख आए दुख आए, उसको कोई परवाह नहीं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के नाम में मस्त रहता है। सुख दुख तो भाई दो भाई हैं, ये दोनों इकट्ठे रहते हैं, एक आता है दूसरा जाता है। सदैवी किसी को दुख नहीं रहता तो सदैवी किसी को सुख नहीं रहता, जी आए जाएंगे भाई, तो इस करके हमें घबराना नहीं चाहिए। सो सतगुरु रविदास महाराज जी अगली पंक्ति में बहुत सुंदर उदाहरण देके हमें समझाते हैं। प्रेम की जेवरी भांध्यो तेरो जन, कहे रविदास छुटवो कवन गुण। प्रेम की जेवरी भांध्यो तेरो जन, कहे रविदास छुटवो कवन गुण। सारा ही शब्द उच्चारण के बाद सतगुरु रविदास महाराज जी इस शब्द की आखिरी पंक्ति में हमें सारे शब्द का निचोड़ बता रहे हैं। फरमान करते हैं कि प्रेम की जेबरी बांध्यो तेरो जन, कह रविदास छुटबो कवन गुण। सतगुरु रविदास महाराज जी परमात्मा को जी पंक्तियां संबोधित करते हुए फरमान करते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके प्रेम के बंधनों में ऐसा बंध चुका हूं कि इस प्रेम के बंधन में से निकलने को कतई मन नहीं करता। मैं इस बंधन में से छूटने का मेरा मन ही नहीं करता है। ऐसा आपके साथ मेरा प्यार हुआ, ऐसी प्रीत मेरे आपके साथ बन गई है कि कोई अच्छा मेरा पिछला कर्म होगा जिसके वजह से मेरा तेरे साथ प्यार जो है इतना गहरा बन चुका है। क्योंकि परमात्मा के साथ प्यार जो है वो इस जन्म का नहीं जी, कोई पिछली हमारी कमाई होती है, जब जो पीछे हमने कमाई की होती है वो ही इसी जन्म में प्राप्त होती है। अगर हम सोचे हम बड़े पाठ कर रहे हैं, गुरबाणी के साथ जुड़े हैं, तो ये इसी जन्म का हमारा कर्म है? नहीं जी भाई, कोई पिछली कमाई काम कर रही है आपकी, जो आप इस जन्म में इतना गुरु महाराज जी के साथ जुड़ चुके हो, गुरबाणी में इतने रुच चुके हो, इतना प्यार आपके अंदर जो बस चुका है, ये कोई पिछली कमाई काम कर रही है। गुरु प्यारी सत्संग जो गुरबाणी में आया है, मोह लालन सो प्रीत बनी, तोड़ी ना टूटे शोरी ना छूटे, ऐसी माधो खिंच तनी, कि मेरा प्यार परमात्मा के साथ ऐसा बन चुका है, अब मैं चाहूं तोड़ने के लिए तो तब भी टूटेगी नहीं। सोचूं कि छोड़ दूं, मैं छूटेगी नहीं, ना वह छूट सकती ना टूट सकती है। ऐसी खींच कर मालिक ने डोरी को बांध दिया है। जैसे हम बांधते हैं ना कोई
घास बांध ले, जो जानवरों के लिए घास काटते हैं उसको फिर हम इकट्ठा करके एक बहुत बड़ी सी गठड़ी बांध लेते हैं, अच्छी तरह बांधते हैं कि रास्ते में कहीं खुल ना जाए। तो ऐसी गांठ जो है वो गुरबानी में संतों ने कहा कि मेरी आपके साथ ऐसी गांठ जो बन चुकी है, अब मैं चाहूं तो तब भी खोल नहीं सकता। गुरु प्यारी सत्संगतियों, परमात्मा का नाम, उसके साथ प्यार ही हमारे जीवन की जो काम, असली काम है हमारे जीवन का, यही है कि सच्चा प्यार परमात्मा के साथ हमारा होना चाहिए। नहीं तो हमारा शरीर किसी भी काम का नहीं है। जैसे गुरु अर्जन देव महाराज जी ने फरमान किया है कि भाई जितना मर्जी तो सुंदर हो, जितना मर्जी तेरा उच्चा कुटुंब भी क्यों ना हो, कुलीन भाव की उच्चा तेरा खानदान क्यों ना हो, अगर परमात्मा के साथ तेरी सच्ची प्रीत नहीं तो तेरा सिर बेकार है, बेअर्थ है। गुरबानी में आया है, अत सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी तनवंत, मृतक कहिए नानका जय प्रीत नहीं भगवंत। कि भाई तू बेहिसाब सुंदर क्यों ना हो, तेरा मुखड़ा देख के किसी को ठंड क्यों ना पड़ जाए, उच्ची कुलीन का क्यों ना तू हो, और बड़ा सियाना भी, चतुर भाव की बड़ा सियाना भी क्यों ना हो तू, तेरा मुख जो है वो हमेशा ही बड़ी सियानी सियानी मुखार बिंद से तेरी बातें क्यों ना निकले बाप की, तू ज्ञानी भी हो, बड़ा ज्ञानवान भी हो, लेकिन अगर परमात्मा के साथ प्रीत नहीं तो मृतक कहिए नानका जय प्रीत नहीं भगवंत। भाई मरे हुए के समान है तो अगर तेरी परमात्मा के साथ प्रीत नहीं, उसको अगर याद नहीं करता, तेरा जन्म जो है वो निष्फल चला जाएगा। जैसे सतगुरु जी ने एक शब्द में फरमान किया है, बहुत सुंदर उन्होंने फरमान किया है कि वो परमात्मा के बगैर हमारा जीवन जो है वो त्रिक त्रिक जीवन है। गुरबानी में आया है, त्रिक त्रिक जीवन हरि के नाम बिना, त्रिक त्रिक जीवन हरि के नाम बिना। कि भाई तेरा जो जीवन है वो त्रिग त्रिग, कहते त्रिग एक गाली है, कहते हजार बार किसी को फटकार गाली दो तो एक त्रिग बनती है। सतगुरु जी ने यहाँ पे 2 बार त्रिग त्रिग कहा कि भाई तेरा जीवन जो है वो बेकार है, वो त्रिग है, अगर तुम उस माल को याद नहीं करता। सो गुरु प्यारी सत्संगत जियो, आओ हम भी गुरु महाराज जी की पावन पवित्र और इतनी गहराई में सतगुरु जी ने गुरुवाणी का उच्चारण जो किया है, लिखी है जो वाणी, इसको पढ़ पढ़ के हम भी जीवन जीने की कला को सीख जाएं, अपने इस इंसानी जामे को सफला बढ़ाएं और जन्म मरण के चक्रों से छूटकर सदा के लिए सच्चा प्यार प्रभु परमात्मा से बनाकर सदा के लिए उसमें ही हम भी मिल जाएं। सो आखिर में दासी बेनती करती है, मालिक सच्चे पातशाह कृपा करना, दया मेहर करना, आई हुई सारी ही संगत की हाजिरी परवान करना, बेकारों से बचा के रखना, परमात्मा के साथ जोड़ के रखना, घरों में तंदुरुस्ती सुख शांति बनाए रखना और हर पासे परिवारों को चढ़ती कला में रखना, सभी की सारी मनोकामना संपूर्ण करते हुए इस ग्रुप को चढ़ती कला में रखना। वाणियां पढ़ते और व्याख्या करते बहुत बेअंत भूलें हो जाती हैं, तो अनजान प्रभु के बच्चे समझकर माफ करना सच्चे पातशाह जियो, कृपा बढ़ाए रखना। जय गुरुदेव, जय श्री गुरु रविदास। जो बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास महाराज की जय। अब मैं क्या बोलूं, संतोष मैम जी बहुत बहुत
आपका जी शुक्रिया अदा जी, आप क्लास में आए, अपना कीमती समय निकाल के जी सत्संगत को अपने प्रवचन के द्वारा जी आपने निहाल किया जी। आपने बहुत अच्छे प्रवचन मैम, एक एक शब्द पंक्ति का भाव बता के और उदाहरणें दे के इतना अच्छा सत्संग किया है। सच में मन करता है खत्म ना हो, सुनते रहे। शब्द है राग आशा कहा भयो जो तन भयो छिन छिन प्रेम जाए तो डर पैते रजन। बहुत बहुत अच्छा लगा मैम जी। गुरु महाराज जी ऐसे ही आपको हमेशा चढ़ती कला में रखे जी, हमेशा आपकी चोलियां जो है ना खुशियों से भर रखे जी, यही हमारी कामना है जी। गुरु महाराज की आगे बहुत अच्छा प्रवचन करते हो जी। आगे मैं नीलम मैम जी से अनुरोध करती हूँ कि वो आए, मैम को सम्मानित करें जी, उनके लिए कुछ शब्द बोलें जी। जय गुरुदेव, जय श्री गुरु रविदास जी। नीलम मैम जी, हाँ जी आप आओ और संबोधित करो मैम को जी। हाँ जी। जो बोले सो निर्भय जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज की जय।